Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. And I, Monu Madhukar, welcome you all on my channel Route to Physical Education. I already uploaded lots of videos, so you can check and start your preparation. So if you want to join me on social media, you can use various platforms. Just type Monu Madhukar and you can message me there and ask your queries. और आज हम बात करने चाह रहे हैं कि जो भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, आपको पता है 29 अगस्त को जो भी आपके मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, उनके जन्मदिवस पर 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन बहुत सारे वेरियस अवार्ड्स दिए जाते हैं जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, सभी को, कोचेज़ को, और जो भी हमारे खेल प्रोत्साहन में जो भी काम कर रहे हैं उन्हें। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न, ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्टिंग किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ये भी प्लेयर को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया जाता है आपके कोचेज़ को। ध्यानचंद अवार्ड ये भी आपके प्लेयर को दिया जाता है जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। खेल प्रोत्साहन अवार्ड ये आपका दिया जाता है, कोई भी आपकी मान लो संस्था है या फिर किसी भी ऐसी संस्था जैसे कि JSW हो गई, कोई भी हो, जो स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में ये तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ये तेंजिंग नोरगे कौन थे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये आपके फर्स्ट जो भी आपको पता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। नेक्स्ट आपके ये माका है। माका की फुल फॉर्म क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सो ये दी जाती है यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट रैंक आती है सारे ही गेमों में मिला के, तो उनको दी जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द खेल रत्न। तो आपको पता है खेल रत्न ये बहुत ही सबसे मतलब हाईएस्ट अचीवमेंट मानी जाती है एक भी किसी भी स्पोर्ट्समैन की। सो खेल रत्न की शुरुआत कब हुई ये आपको पता है। लेट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ये दिया गया 1991 में इसकी शुरुआत हुई, और ये बेसिकली आपके मोरल बूस्ट करता है और किसके प्लेयर को। और राजीव गांधी खेल रत्न कौन देता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू द प्लेयर। जो भी आपके परफॉर्मेंस अच्छी होती है जिन भी प्लेयर्स की, उनको दिया जाता है अप टू 4, मतलब ये देखिए इसमें पहले 5 लाख प्राइस था, अब इसकी प्राइस बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया है 2005 में। सो एक मेडल दिया जाता है, साथ में ही एक आपका कैश प्राइज दी जाती है, और एक, ठीक है, एक ब्रॉन्ज की वहाँ पर क्या दी जाती है, प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो ये आपका देखिए फर्स्ट 1991 से 2 में दिया गया था, और सबसे फर्स्ट इसको रिसीव करने वाले हैं विश्वनाथ आनंद। आपको पता है कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी चेस के। नेक्स्ट आपका जो है जो करनाम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जो आपकी ये अवार्ड जीतने वाली थी। ये ईयर 1994 से लेके 1995 में इनको दिया गया था। पंकज आडवाणी ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये 2 गेम में दिया गया, एक स्नूकर एक बिलियर्ड्स। और नेक्स्ट आपका जो ये आपके बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, ये आपका दिया गया है रिसेंटली स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट आपका है अर्जुन अवार्ड। ये बेसिकली अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो ये सबसे पुराना अवार्ड है इंडिया का, और ये 1961 में स्टार्ट किया गया था। और साथ में ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते हैं जो अपने 4 साल के करियर में, या फिर वो हो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल, कोई भी नेशनल, उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसकी रहेगी 4 साल में, सो उसको ये दिया जाता है। आपको पता है अर्जुना के बारे में, ये महाभारत में बहुत ही अच्छे आर्चर थे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज का स्टैचू दिया जाता है, और साथ में ही दिया जाता है 5 लाख रुपए कैश प्राइज, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाली बातें। अर्जुन अवार्ड फर्स्ट किसको दिया गया था, 6 पर्सन्स को दिया गया था 1961 में। उसमें हमारे नाम है सलीम दुर्रानी है क्रिकेट के, आपके गुरचरण सिंह है, गुरचरण सिंह रंधावा एथलेटिक्स के, साथ में ही सरबजीत सिंह है बास्केटबॉल के, और आपके मैनुअल एरोन है चेस के, और नंदू नाटेकर है आपके बैडमिंटन के, साथ में ही LB डिसूजा है आपके बॉक्सिंग के। सो
नेक्स्ट आपका जो मीना शाह है वो बैडमिंटन के हैं और ये फर्स्ट वूमेन थी, ठीक है, फर्स्ट वूमेन थी जो 1962 में इन्हें दिए गए। स्टार्ट कब हुआ? 1961 में। सो नेक्स्ट इज कृष्ण दास, ये फर्स्ट रिसिपिएंट है जो जिनको आर्चरी के फील्ड में मिला था 1961 में। सो ये सब बातें ध्यान देने वाली हैं। सो हम सभी को पता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट देयर इज ऑलवेज ए टीचर। सो टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तो कोचेस को भी यहाँ पर अवार्ड मिलना चाहिए। और इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि द्रोणाचार्य अवार्ड, आपको पता है महाभारत से ही ये नाम लिए गए, अर्जुन अवार्ड भी द्रोणाचार्य अवार्ड। पता है द्रोणाचार्य कौन थे? वो आपके कौन थे? गुरु थे। किसके? पांडवास के गुरु थे और बहुत ही अच्छे गुरु थे, उन्होंने पांडवास को तैयार किया था। सो उनके नाम पे ही इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, मतलब आपके नेशनल स्पोर्ट्स या फिर कोई भी गेम में जो विनर होते हैं उनके प्लेयर्स, जैसे कोचेस हैं उनके प्लेयर्स जो भी विनर होते हैं, सो उनको मतलब सेलेक्ट किया जाता है और उनको नॉमिनेट करके और फिर उन्हें अर्जुन मतलब ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सॉरी माफ़ करना, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो आपको इनका पता होना चाहिए। कैश प्राइज कितना है? 5 लाख रुपए। और इसमें बेसिकली आपके 2 तरीके से मिलते हैं, एक तो लाइफ टाइम मिलता है और एक ईयरली बेसिस पे मिलता है। सो यहाँ पर सबसे पहले ये रिसीव करने वाले हैं आपके भालाचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग के हैं, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के हैं, OM नामबियार आपके एथलेटिक्स के हैं। ये फर्स्ट रिसीव किया था इन्होंने 1985 में। सो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है ध्यानचंद अवार्ड। सो ध्यान देने वाली बात है, तो ये हुआ था स्टार्ट 2002 में, इसको ध्यान रखना, ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो, मतलब ध्यानचंद 2002 में। सो ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ये कैसे हुई थी? इन्होंने जब अपने, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे, एक सेकेंड, जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे तो वो एक इंडियन आर्मी में तो थे ही थे, साथ में ही वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। जब उन्होंने 1000 गोल दागे थे अपने 20 साल के करियर में 2002 में, तो ये मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिसाइड किया कि ये ऐसे नाम पे हम मतलब ध्यानचंद अवार्ड देंगे और उसमें 5 लाख रुपए प्राइज रखा गया अलॉन्ग विद मेडल एंड सर्टिफिकेट। सो ये रखा गया और ये किसे दिया जाता है? जो भी आपका, ये किसे दिया जाता है? जो अपनी ड्यूरेशन में, मतलब कि पूरी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में, तो उसे दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूजन रहती कई बार। सो द अवार्ड इज नॉट कन्फर्म्ड अप टू, ये स्पोर्ट्समैन थे, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं दिया गया था, 2003, 2012, 2013, 2019। ये कोई याद करने वाली बात नहीं है। मेनली हम जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं वो ये है। अब हम नॉमिनीज़ की बात करें कि नॉमिनीज़ खेल रत्न के कौन है इस बार। सो खेल रत्न के नॉमिनी कौन है? नीरज चोपड़ा है सबसे पहले, ये पॉपुलर है, इनको आप जानते ही होंगे, 22 साल की इनकी ओनली एज है और इन्होंने ओलंपिक्स मतलब ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे अभी दोबारा से। नेक्स्ट आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ऑलरेडी और ठीक है, इनके बहुत सारे मेडल भी हैं, इनका रिकॉर्ड है, खुद का नेशनल रिकॉर्ड है। सो बहुत सारे अंडर 20 चैंपियनशिप में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 2016 में जो हुई थी। सो अमित पंघाल की बात करें, नेक्स्ट नॉमिनी है। ये अभी नॉमिनी है, इन्हें मिला नहीं है, ये 2020 के नॉमिनी है। सो जैसे ही मिलेगा मैं बना दूंगा वीडियो। कब मिलेगा? 29 अगस्त। तो इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा। आपको पता होना चाहिए अमित पंघाल ये बॉक्सिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, 24 साल इनकी एज है और BFI मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें नॉमिनेट किया है। ये हरियाणा के हैं और साथ में ही इन्हें नॉमिनेट किया है खेल रत्न के लिए और बहुत सारे इन्होंने मेडल्स जीत रखे हैं अपनी लाइफ में। 57 kg में ये खेलते हैं, ठीक है, और साथ में ही गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखा अपनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एंड मतलब एशियन गेम्स में, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, 2018 में हुई थी, ठीक है, उसमें। और आपके सिल्वर मेडल
विजेता है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के। सो ये सब चीज़ याद करने वाली है। साथ में ही आपके विकास कृष्ण हैं जो आपके बॉक्सिंग के ही हैं साथ में, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे मेडल जीते हैं, तो आप यहाँ पर इनके मेडल्स चेक कर सकते हैं। तो ये भी नॉमिनेट हुए हैं खेल रत्न के लिए। रोहित शर्मा, इनको कौन नहीं जानता है, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ये भी नॉमिनेट हुए हैं। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। साथ में ही इन्हें अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था, पूरे वर्ल्ड में फेमस अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए उस अवार्ड के बारे में। रिसेंटली 2 वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ रानी रामपाल के बारे में। सो इनका आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे गोल दागे हैं। सिल्वर मेडल जो जीता है एशियन गेम्स में, उसमें इनकी कितनी अच्छी भागीदारी थी। और साथ में ही अगर हम बात करें, इन्होंने 2020 का जो समर ओलंपिक गेम्स थे उसके लिए भी टिकट, मतलब जो अभी 2021 में होंगे, सो ठीक है। अर्जुन अवार्ड इनको 2016 में मिल रखा है एंड ये अभी पद्मश्री भी मिला है इन्हें। सो नेक्स्ट आपका मनिका बत्रा, इन्हें तो क्या कहे, इनके कहने ही कुछ हो रहे हैं। इनको बॉलीवुड से भी ऑफर आ रखा है कई बार, एक बार सर्च करके देखना मनिका बत्रा, आपको हीरोइन फेल नज़र आएगी, ठीक है। हीरोइन को फेल करती है ये, लेकिन फिर भी इन्होंने बॉलीवुड में जाने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें देश को रिप्रेजेंट करना, टेबल टेनिस में ही बहुत अच्छा नाम कर रही हैं। सो ये भी नॉमिनेट हुए हैं खेल रत्न के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने, देखिए मिक्स डबल्स में ये आपके शरद कमल के साथ में, ठीक है। और ये करंटली होल्ड करती है रैंकिंग 63, अभी इनकी घट बढ़ गई रही है। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और साथ में ही ये जितने भी आती हैं, देखिए मिक्स आपके गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर इन्होंने जीता है डबल्स में, किसमें, और ब्रॉन्ज मिक्स डबल्स में। सो ये इनका चलता रहता है, कॉमनवेल्थ वगैरह एशियन गेम्स, इसमें इनका मेडल आते ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका विनेश फोगाट, इनको कौन नहीं जानता, हरियाणा की रेसलर है, बहुत ही अच्छी रेसलिंग खिलाड़ी हैं। साथ में ये 50 किलो वेट कैटेगरी में 2018 में गोल्ड लिया था इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नूर सुल्तान 2019 में इन्होंने लिया था, और 2020 के लिए भी ये क्वालिफाई हैं जो ओलंपिक्स होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका हिमा दास, इन्हें कौन नहीं जानता, धींग एक्सप्रेस के नाम से असम से ये आती हैं और असम गवर्नमेंट ने ही इन्हें नॉमिनेट किया है। और सबको पता होगा कि ट्रैक एंड फील्ड की कितनी अच्छी अभी उभर के आई हैं, बहुत ही, ठीक है, कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। साथ में ही अंडर 20 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें, और आपको पता होगा जो इनका सिल्वर मेडल था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है, वो भी जो फिनलैंड में था उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके साथ में ही आप देखेंगे यहाँ पर कि जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल था। नेक्स्ट आपका ये अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला हुआ है 2018 में। सो ये नेक्स्ट आपका है किदाम्बी श्रीकांत, ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि किदाम्बी श्रीकांत को खेल रत्न दिया जाए। सो इनके भी बहुत अच्छे मेडल हैं सारे, आप देख सकते हैं। मिक्स टीम इवेंट में भी हैं, सिल्वर इन सिंगल्स, गोल्ड कोस्ट जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, श्रीकांत ब्रीफली अचीव्ड, वर्ल्ड नंबर 1 भी रैंक रह चुके हैं ये। और ये अभी 2019 के तो टॉप शटलर स्ट्रगल, तो इनको बेसिकली फिटनेस के लिए थोड़ा सा अपना करियर। नेक्स्ट आपका अर्जुन अवार्ड्स की बात करते हैं, तो अर्जुन अवार्ड्स की अगर बात करें तो दूती चंद, इनको कौन नहीं जानता है, एथलेटिक्स की बहुत अच्छी खिलाड़ी। सो इन्हें दिया गया है, मतलब इन्हें दिया जाएगा, ये नॉमिनेट हुई हैं अभी। सो ये आप देख सकते हैं, इनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं। सो गिनाने जाने चाहें तो देखिए 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल दोनों में, 100 मीटर और 200 मीटर में। साथ में ही ब्रोंज मेडल आपके किसमें, 100 मीटर में। फिर रिले रेस जो होती है उसमें भी 2018 के एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी है, बहुत है। फिर आपके अर्पिंदर सिंह है एथलेटिक्स के, ठीक है, ट्रिपल जंप में इन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया जब गोल्ड मेडल 2018 के एशियन गेम्स में जीते थे। तो
नेक्स्ट आपका है मनजीत सिंह, एथलेटिक्स के हैं, और मनजीत सिंह भी नॉमिनेट हुए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। सो इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब अपना पर्सनल बेस्ट टाइमिंग दे रखी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं सॉरी, ये 1.46.15, ये किसके लिए है आपका, ये 800 मीटर के लिए। सो ये आप देख लेना, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है एशियन गेम्स में 2018 में जो हुए थे। फिर पीयू चित्रा, ये आपके हैं एथलेटिक्स की, तो इनके भी बहुत सारी मेडल टैली आप कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं सभी की गिनाना नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आप चिराग सेठी बैडमिंटन के यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इनके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है समीर वर्मा बैडमिंटन के, ठीक है, इनको भी नॉमिनेट किया है। मनीष कौशिक बॉक्सिंग के हैं, 63 केजी वेट कैटेगरी में खेलते हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए ये भी क्वालिफाई हुए हैं। फिर इसके साथ में ही आपके फिर देख सकते हैं आप लवलीना बोरगोइन, ये आपके बॉक्सिंग की हैं और 69 केजी वेट कैटेगरी में खेलती हैं और इन्होंने भी अभी क्वालिफाई किया ओलंपिक्स में और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ये 2019 के उसमें भी। साथ में ही आप ये सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग की हैं, 64 केजी वेट कैटेगरी में खेलती हैं और ये भी क्वालिफाई हुए हैं ओलंपिक्स के लिए और इनके भी ब्रॉन्ज मेडल है 2018 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आपका शिखर धवन, इनको तो कौन नहीं जानता है, इनके बारे में बताना ही नहीं चाहता मैं क्योंकि इनके बारे में सब ऑलरेडी जानते हैं, तो आप पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके ईशांत शर्मा है क्रिकेट के, सीनियर मोस्ट प्लेस इन द साइड, आप सभी देख सकते हैं इन्होंने कितने कितने रिकॉर्ड बना रखे हैं। साथ में आपके दीप्ति शर्मा है, ये क्रिकेट के हैं और बेसिकली इन्होंने भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अपने रन्स बना रखे हैं। सो नेक्स्ट आपका है रशीद खान, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं और 10th रैंक रही थी इनकी एशियन में और साथ में ही इन्हें इस बार नॉमिनेट किया है अर्जुन अवार्ड के लिए। नेक्स्ट आपका है अदिति अशोक, ये भी गोल्फ की खिलाड़ी हैं और ये अब 2016 में रिप्रेजेंट किया था इन्होंने रियो में ओलंपिक्स में। नेक्स्ट आपका दीक्षा डागर, ये गोल्फ की खिलाड़ी। नेक्स्ट आपका है वंदना कटारिया, हॉकी की खिलाड़ी हैं। सो मोनिका, ये आपकी हॉकी की खिलाड़ी हैं। सो तीनों के बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हरमनप्रीत सिंह, ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। सो नेक्स्ट इज आपका सौरभ चौधरी शूटिंग के और ये बहुत ही यंग एक हैं और साथ में ही नंबर 4 रैंक पूरे वर्ल्ड में ये होल्ड करते हैं और ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी जाएंगे। नेक्स्ट आपका है अभिषेक वर्मा शूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका मानू भाकर, ये आपके शूटिंग से, तो ये आप कुछ नाम हैं जो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं 11 आपके, नेक्स्ट ये शूटिंग के हैं। साथ में ही आपके हैं सुत्रिता मुखर्जी, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और नेक्स्ट आपका है मधुरिका पाटेकर, ये आपके बैडमिंटन के मतलब टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं सॉरी। सो नेक्स्ट आपका है मानव ठाकर, ये आपके टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। साथ में आपके हैं मीराबाई चानू, इनके बारे में कौन नहीं जानता है क्योंकि वेट लिफ्टिंग की इन्होंने इतने, ये देखिए आपको अवार्ड गिनाने चाहूँ क्योंकि इनको ऑलरेडी अवार्ड मिल चुके हैं बहुत सारे। सो इन्होंने जीता हुआ है, शी हैज़ ऑलरेडी बीन अवार्डेड विद खेल रत्न बट अनयूजुअल मूव सी, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हुई थी 48 केजी वेट कैटेगरी में ये खेलती हैं और वहीं पे इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। और साथ में ही 2018 के में मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हुए थे उसमें भी 2018 में गोल्ड है, ठीक है। अभी इनको इंजरी हो रखी थी 2019 से और इन्होंने लिफ्ट किया है स्नैच 86 केजी
इन स्नैच ये दो होते हैं इवेंट, आपको पता है, क्लीन एंड जर्क और स्नैच वेट लिफ्टिंग में, और पावर लिफ्टिंग में 3 होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। सो डोंट बी कंफ्यूज, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग इवेंट हैं, अलग अलग गेम हैं, ठीक है। तो ये इनकी आप देख सकते हैं, स्नैच इन्होंने उठाई है बेस्ट, और क्लीन 113 kg की क्लीन एंड जर्क वो होती है जिसमें पहले शोल्डर पे होल्ड करते हैं और फिर पुश करके एक पैर आगे पीछे करके फिर वेट को ऊपर पुश करते हैं, उसको क्लीन एंड जर्क बोलते हैं। स्नैच में डायरेक्ट आपने देखा होगा ब्रॉड होती है थोड़ी ग्रिप और डायरेक्ट एकदम बैठ जाते हैं और पूरे दोनों हाथ ऊपर जाते हैं बिना किसी पोज और बिना किसी रखे हुए वेट। सो टोटल इन्होंने 199 kg एशियन में उठाया था, एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी आपकी, बट मिस द ब्रॉन्ज मेडल सी, ठीक है। सो 200 किलो इन्होंने उठाया था लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुई थी जो लास्ट ईयर। नेक्स्ट आपका है रंगाला वेंकट राहुल, ये आपके हैं वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी। सो इनको भी नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट आपका है पूनम यादव, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। सो 24 ईयर ओल्ड्स, तो आपको पता होगा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2000 और 2018 में गोल्ड कोस्ट में जीता था गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक, इनको कौन नहीं जाता है, ये आपकी फर्स्ट खिलाड़ी हैं जो 2016 में ओलंपिक्स के में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनको खेल रत्न मिला था उसी साल 2016 में। बट साक्षी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड इन दिस ईयर बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि साक्षी मलिक एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब मेडल जीता अभी तक गर्ल्स में इंडिविजुअली, ठीक है। ये इन्होंने पहली बार मेडल जीता है रेसलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दीपक पुनिया, ये रेसलिंग के खिलाड़ी हैं और इनके बारे में बहुत सारी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है राहुल अवारे, रेसलिंग के हैं। संदीप तोमर भी रेसलिंग के हैं और नवीन भी रेसलिंग के हैं। सो ये नवीन खेलते हैं आपके ग्रीको रोमन, ये फ्री स्टाइल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी नॉमिनेट किया है। ये 57 kg वेट कैटेगरी में खेलते हैं आपके कौन, संदीप तोमर। और साथ में ही इन्होंने भी गोल्ड लिया है 2016 के जो आपकी रेसलिंग कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी, और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी। नेक्स्ट आपका जो राहुल अवारे हैं, ये बेसिकली 57 वेट कैटेगरी में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल था इनका, और ब्रॉन्ज मेडल था एशियन चैंपियनशिप में 2019 में जो हुई थी। और साथ में ही ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 61 kg में, तो इन्होंने स्विच कर दिया था 57 से 61 kg में। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें मतलब खेल रत्न के नॉमिनीज कौन हैं, सो ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन के खिलाड़ी हैं, अमित पंघाल बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, विकास कृष्ण ये आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट के हैं, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग की, और हिमा दास एथलेटिक्स की, किदाम्बी श्रीकांत आपके बैडमिंटन के। सो ये आपके खेल रत्न के लिए, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए ये यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं। इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका है ये अर्जुन अवार्ड के लिए ये सारे नॉमिनेट हुए हैं। सो सभी का नाम यहाँ पर मैं नहीं लूँगा, जो फेमस खिलाड़ी हैं उनका नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर साक्षी मलिक हो गई जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है। उसके साथ में ही आपके बहुत ही खिलाड़ी हैं और भी, संदीप तोमर हो गए, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम सो यू कैन ज्वाइन, जस्ट टाइप टेलीग्राम पे जाके टाइप करिए मोनू मधुकर, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। मैं ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कराता रहता हूँ वहाँ पर। सो वहाँ पर जाके ज्वाइन करिए और वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे बताइए, अच्छी बुरी, लाइक डिसलाइक कुछ तो करिए और बता के जाइए कमेंट में कि क्यों किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।